महाराष्ट्र में इस वक्त महाविकास अघाड़ी का एहतजाज चल रहा है। यह एहतजाज सरहदी तनाजा और महाराष्ट्र की अजीम शख्सियात की तौहीन को लेकर है। इस एहतजाज में उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का एहतजाजी मुजाहिरा कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर तनाजे को लेकर भी हो रहा है। एहतजाज महाविकास अघाड़ी का एहतजाजी मुजाहिरा लगातार देखा जा रहा है। एहतजाज में साबिक सीएम उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। कर्नाटक महाराष्ट्र तनाजे पर सरकार का रवैया मायूस कुन है। तो महाविकास अघाड़ी का यह एहतजाज देखा जा रहा है। इसमें साबिक सीएम उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। बड़ी तादाद में महाविकास अघाड़ी के कारकुन इसमें शामिल हुए अहम शख्सियात को लेकर। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र और कर्नाटक सरहद को लेकर तनाजा चल रहा है उसको लेकर भी एहतजाज किया गया। और कांग्रेस की जानिब से बयान आया है कि सरकार का रवैया मायूस कुन है कर्नाटक और महाराष्ट्र तनाजे को लेकर। इसी मामले को लेकर मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अमजद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद, किस तरह से एहतजाज देखा जा रहा है, क्या कुछ अभी के हालात बताए जा रहे हैं? हाँ, देखिए मैं सबको बता दूं साफ तौर पर ये एहतजाज जो है बाइकल्ला से शुरू हुआ और ये एहतजाज जो है आजाद मैदान पहुंचा। वहां पर एहतजाज की समापन हुआ। अगर बात करें तो महाराष्ट्र के तमाम दिग्गज जो नेता थे वो मौजूद थे। उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार जी, अजित पवार, छगन भुजबल, तमाम जो अबू हाशिम आजमी, तमाम विपक्ष के जो आज विपक्ष ने अपनी एकता का सबूत दिया। मुंबई के अंदर कहीं ना कहीं अगर भीड़ की बात करें तो तकरीबन ये भीड़ अगर बात करें तो लाखों की तादाद में ये भीड़ थी। अगर तमाम महाराष्ट्र से जो थे वो कार्यकर्ता पहुंचे थे। चाहे शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तमाम जगहों से कार्यकर्ता पहुंचे थे। और साफ ये मांग थी कि कहीं ना कहीं भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो बेहुरमती करी थी शिवाजी महाराज की उसको लेके काफी ज्यादा आक्रोश दिखाया गया और इस्तीफा भी मांगा गया कि कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि भगत सिंह कोश्यारी का जो है वो इस्तीफा ले। तो तमाम जो मांगों को लेकर सहबा आज विपक्ष जो था पूरा रोड पे था। बिल्कुल, और काफी तादाद में हमने देखा पूरा विपक्ष सड़क पर नजर आ रहा था। और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र और कर्नाटक सरहद को लेकर तनाजा है उसके हवाले से लोग हुकूमत से काफी मायूस नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र और कर्नाटक के विवाद को देखें तो ये बैठे बिठाए विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया, क्योंकि महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, लेकिन वो सरकार जाने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी और शिंदे गठ की जो सरकार है वो यहाँ पर, और कर्नाटक में भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार है। तो विपक्ष जो है पूरा हमलावर है, क्योंकि मराठी अस्मिता को लेकर तमाम जो विपक्ष है वो बात कर रहा है। और जितनी भी गाड़ियां आ रही है कर्नाटक बॉर्डर के विवाद को लेके, तो कर्नाटक बॉर्डर के अंदर कर्नाटक बॉर्डर की तरफ बहुत ज्यादा विवाद बढ़ रहा है। हमने देखा शरद पवार जी ने भी अपने भाषण में यही तमाम चीजें करी। अगर अजीत पवार की बात करें तो उन्होंने भी वही बात करी, और उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे ने भी कहीं ना कहीं कर्नाटक के बॉर्डर को लेके पूरे ये विपक्ष के मोर्चे को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ा गया है कि महाराष्ट्र की अस्मिता जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है और महाराष्ट्र का वजूद जो है वो कहीं ना कहीं खत्म करना चाह रहे हैं। जो महाराष्ट्र की पहचान है और महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है लगातार। तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे शिवाजी महाराज और तमाम जो बड़े बड़े लोग जो बीते हैं यहाँ पर, उन तमाम लोगों की जो बयानबाजी के अंदर जो अलग अलग बयानात आ रहे हैं अलग अलग लोगों से, उसको लेके कहीं ना कहीं विपक्ष जो था काफी नाराज था। और ये हल्ला बोल रैली का नाम दिया गया था कि हल्ला बोला जाए सरकार के खिलाफ।